नमस्कार। उत्थान ज्योतिष संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बात हो रही है सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए। मकर, कुंभ और मीन लग्न वालों के लिए सूर्य राजा हैं, सूर्य आत्मा है, सूर्य तेज है, सूर्य ग्लैमर भी है, क्योंकि जब तेज होगा, आकर्षण होगा तो ग्लैमरस हो ही जाएंगे आप। आपके वाणी में, आपके चेहरे पर जो तेज है वह सूर्य पर निर्भर करता है। आपके घर में आपका प्रतिष्ठा किस पर निर्भर करता है? सूर्य पर निर्भर करता है। आपके समाज में आपकी स्थिति की निर्भरता किस पर होती है? सूर्य की स्थिति पर। अर्थात आपके जन्म कुंडली में सूर्य की विद्यमानता कैसी है, सूर्य का रोल कैसा है, सूर्य की भूमिका कैसी है, यह निर्णय करता है कि आप समाज में किस रूप में प्रतिष्ठित होंगे। फिर भी यदि आपकी जन्म कुंडली में भी महत्वपूर्ण स्थिति में विद्यमान है, कारक स्थिति में विद्यमान है, तो शुद्ध श्रावण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को जब ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, कर्क राशि को छोड़ करके, तो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आने वाले हैं। गुरुवार के दिन ये रात में 3:27 पर 17 अगस्त 2023 को प्रवेश कर जाएंगे और 17 सितंबर 2023 तक यहाँ पर रह करके चराचर जगत पर अपना प्रभाव स्थापित करेंगे। इसके साथ ही साथ मकर, कुंभ और मीन राशि वालों पर किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे तो हम इसको जानेंगे। तो मकर राशि वालों के लिए अष्टम भाव पर इनका गोचरी संचरण होने जा रहा है। अष्टम भाव का अर्थ है कि आपके उम्र के भाव पर जा रहे हैं। तो यहां पर सूर्य शुभ परिणाम प्रदान कर देंगे, पुराने रोगों का शमन कर देंगे। पेट की समस्या में हाइपर गैस्ट्रिक दे सकते हैं, लेकिन आपके पुराने रोगों का शमन करेंगे, आपके स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, आपके उम्र में वृद्धि करेंगे। लेकिन इनकी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी, तो आपके वाणी में तीव्रता हो जाएगी, आप तीखा बोल सकते हैं, आपके पारिवारिक जो व्यवस्था है उसमें तनाव हो सकता है, वाद और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए आपको अपने वाणी पर बड़ा नियंत्रण रखना है। साथ ही साथ आंखों का बहुत ख्याल रखना होगा। आंखों की समस्या इस बीच में आपको परेशान कर सकती है। वर्तमान में तो आंखों की समस्या चली रही है, तो इसमें आपको विशेष रूप से सावधान रहना है, क्योंकि यह कष्टकर हो सकता है। सूर्य की स्थिति यदि नहीं भी है तो आपके चश्मे का नंबर बदल सकता है, इसका भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप आंखों की जांच करा सकते हैं, इसकी ज्यादा संभावना है। और दूसरी तरफ परिवार में खर्च बढ़ेगा, पारिवारिक कार्यों को लेकर के कुछ न कुछ खर्च जरूर करेंगे इस बीच में। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा अपने वाणी पर, कुटुंब को लेकर के और आंखों को लेकर के। बाकी सब ठीक है। कुंभ की बात करेंगे, कुंभ राशि वालों की बात करेंगे, कुंभ लग्न के लिए बात करेंगे तो सप्तमेश हो जाते हैं। सप्तमेश द्वितीय रोजगार के कारक हो जाते हैं। सप्तम का भाव का बड़ा ही रोल है जीवन में। सप्तम भाव आपकी मूल भाव ऐसा है कि जो आपके जीवन का निर्धारण करता है। क्यों? क्योंकि लग्न आप हैं और सप्तमेश आपकी जीवन साथी है। तो जैसा जीवन साथी वैसा ही विस्तार होगा जीवन का, वैसे ही जीवन का जो प्रभाव है वो बढ़ेगा, वैसा ही आपकी दिनचर्या बनेगी। तो जीवन साथी का रोल निर्धारण करते हैं कुंभ राशि में, कुंभ लग्न में सूर्य महाराज, और सूर्य देव स्वग्रही विद्यमान हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, निश्चित तौर पर आपके जीवन साथी का आपको सपोर्ट प्राप्त होगा, साझेदारी के कार्यों में वृद्धि होगी, साझेदारी के कार्यों को लेकर के कुछ नयापन आ सकता है। परंतु जब सूर्य सप्तम में होते हैं तो दाम्पत्य में तनाव होता है, अर्थात जीवन साथी में तेज इतना बढ़ सकता है जिससे वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो ध्यान रखना है कि जीवन साथी का मूड ना खराब होने पाए। और प्रेम संबंधों में थोड़ा सा अवरोध, टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी का रोल बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, तो इस महीने नोक झोंक की स्थिति बनी रह सकती है, इसका ख्याल रखना है। दूसरी तरफ कि दूरस्थ यात्रा का भी योग बन सकता है। हो सकता है कि जीवन साथी से कुछ दिनों तक की दूरी हो सकती है, फिजिकल या मेंटल स्तर पर। तो इसका भी ध्यान देना है कि किस स्तर पर हो रही है। मेंटल स्तर पर होना बड़ी खराब बात होती है, क्योंकि यह लंबे समय तक खिंच जाता है। तो आप अपने तेज में थोड़ी सी कमी लाइएगा, आप अपने विचारों में थोड़ी सी नरमी लाइएगा, और जीवन साथी भी लाएं तो बहुत अच्छी बात है।
उसके बाद सूर्य की दृष्टि आपके लग्न में पड़ेगा तो आपके तेज में वृद्धि होगा, आपके सामाजिक दायरे में वृद्धि होगा, आपके पारिवारिक कार्यों में वृद्धि होता दिखाई देगा, आपके मन स्थिति में सुधार होता दिखाई देगा। तो आपके लिए साझेदारी के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है, आय के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है, आपके कार्य क्षमता के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। अब बात करेंगे मीन राशि के लिए। तो मीन राशि में छठे भाव पर जा रहे हैं, छठे भाव के कारक होकर के, तो बहुत अच्छी स्थिति है। किसके दृष्टिकोण से? प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से, वाद विवाद के दृष्टिकोण से। यदि या कहीं कोई विवाद चल रहा है, कोई मुकदमा की स्थिति बनी हुई है, आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप सफल होते दिखाई दे रहे हैं। आप परिश्रम खूब अच्छा कर पाएंगे, लेकिन सूर्य की दृष्टि व्यय भाव पर भी है तो खर्च बढ़ेगा, यात्रा भी हो सकता है, साथ ही साथ मुकदमे में खर्च होगा। भले ही परिणाम आपके पक्ष में आए, लेकिन इस बीच में खर्च बढ़ सकता है। आंखों का ख्याल रखना होगा, आंखों की समस्या बढ़ सकती है, आंखों का नंबर बढ़ सकता है, दूरस्थ यात्रा हो सकता है। इतना ही प्रभाव आपके लिए होगा। सूर्य आपके छठे भाव में स्वराशि में विद्यमान है, क्रूर ग्रह के रूप में आते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, रोग ऋण शत्रु पराजित होते दिखाई देंगे, श्रेष्ठ बाकी चीजें आपके पक्ष में बनी रहेंगी। खर्च को लेकर के सतर्क रहना है, सोच विचार कर खर्च करने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए किस प्रकार का परिवर्तन लेकर आने वाले हैं सूर्य महाराज, इसकी बात हुई। अब हम नए विषय को लेकर, नए कार्यक्रम को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।